राजधानी जयपुर से, जहां करणी सेना की विशाल रैली यूजीसी रोल बैक की मांग की जा रही है। देशनोक करणी माता मंदिर से जयपुर तक पहुंची पदयात्रा महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में जुटे हजारों समर्थक कालवाड़ रोड रावण गेट से कलेक्ट्रेट तक निकाली जा रही है ये रैली। तस्वीरें जरा देखिएगा। बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर सहित अन्य जिलों से पहुंचे हैं समर्थक। पुलिस का भारी जाब्ता है छोटवाड़ा में तैनात, ये जरूरी भी ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि हजारों समर्थक जुटे हैं। कालवाड़ रोड रावण गेट से कलेक्ट्रेट तक यह रैली निकाली जा रही है। तो देशनोक करणी माता मंदिर से जयपुर तक पहुंची पदयात्रा, तस्वीरें जरा देखिएगा। महिपाल सिंह मकराना का आह्वान और उनके नेतृत्व में हजारों समर्थक जुड़ चुके हैं। बीकानेर से, सीकर से, झुंझुनू से, दूर दूर से यहां पर उनके समर्थक पहुंचे, अन्य अन्य जिलों से। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते और ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए। सत्यनारायण, आप मौके पर मौजूद है जहां पर विशाल रैली निकाली जा रही है। ये पैदल मार्च हम देख पा रहे हैं और काफी संख्या में जिलों से पहुंचे हैं मकराना के समर्थक। और ज्यादा डिटेल में बताइएगा, प्रशासन ने भी जाब्ता संभाला हुआ है। पूनम, देखिए, जो रैली थी वो जोफड़ा पुलिया तक पहुंच चुकी है। अब यूं कहीं पानी पेच वो पहुंचने वाली है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस वाले इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं कि यहाँ पर रुकने की बात है इनको, कि यहीं से इनको वापस जाने दिया जाए पूनम। और भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो मौजूद है। ये देखिए, इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यहीं पे इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि थोड़ा बल प्रयोग यहाँ पर पुलिस कर सकती है। जिस प्रकार से पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, और तमाम हम पीछे का भी दिखाएंगे आपको। देखिए पीछे का जो रोड है, देखिए पुलिस इनको इसी पुलिया के ऊपर इनको रोक दिया गया है। अब दूसरी तरफ एक पुलिया हल्का लाठीचार्ज शायद यहाँ पर होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन दोनों तरफ से जो रास्ते हैं पूनम, वो पुलिस ने बंद कर दी है। चारों तरफ पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद हैं। कोशिश की गई थी इन्हें समझाने की, कालवाड़ इन्हें रोका गया था। कालवाड़ के बाद में इन्हें करधनी रोका गया है। और ये पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि हमेशा से बात सामने आती है कि किसी परिस्थिति के अंदर कानून व्यवस्था में दिक्कत ना आए, और इसीलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भरसक प्रयास करेगी। हालांकि यहाँ आसार जो पूनम आसार काफ़ी गंभीर है, हो सकता है कि हल्का बल प्रयोग भी हो जाए। लेकिन सत्यनारायण, अभी तो बहुत ही शांति से यहाँ पे मार्च चल रहा था, और आगे अगर प्रशासन रोक रहा है तो इनको तो अपनी मांग को रखना है, तो वो तो कहीं से भी रख सकते हैं और शांतिपूर्ण भी बात का हल निकल सकता है। हजारों की संख्या में जुटे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आह्वान किया गया वो साकार रूप भी लेता नजर आ रहा है, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना घटे इसका ध्यान तो इनको भी रखना होगा। देखिए, इन्हें यहाँ रोक दिया गया है। जी। और क्योंकि साफ कहना कि आगे इनको नहीं जाने दिया जाएगा। रास्ता यहाँ पर फट भी रहा है पूनम। जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं उपद्रव यहाँ पर फैल सकता है। और शायद इसीलिए पुलिस अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हर तरफ जो रास्ते थे, रास्ते को ब्लॉक किया गया है कि आगे ना बढ़े। कालवाड़ बैरिकेडिंग की गई है क्या आगे रास्ते को रोकने के लिए? सत्यनारायण, दिन का टाइम है, भारी भीड़ भी है, तो पूरा अस्त व्यस्त जो माहौल है वो हो चुका है। कोशिश की जा रही है, युवाओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें समझाइश की, तो अभी तक भी पुलिस जो समझाइश है वो पार नहीं लगी है। अब की कोशिश की जाएगी। सत्यनारायण, महिपाल सिंह मकराना का नेतृत्व है, उनका आह्वान था और उनकी एक आवाज से इतने संख्या में उनके समर्थक जुट गए हैं यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर, तो क्या लगता है कि यहाँ पर उनका कोई संदेश की शांति बनाकर रखें, उनकी जो मांग है उसे शांति से भी कही जा सकती है?
देखिए माहौल को शांत करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से, पर हम उम्मीद करेंगे कि जिनके आह्वान पर एक साथ इतनी संख्या में समर्थक जुटे हैं, यानी कि महिपाल सिंह मकराना, वो यही चाह रहे होंगे कि शांति से मार्च निकले, जहां तक कि उन्होंने एक रोड मैप तय किया है। लेकिन प्रशासन की अपनी एक जिम्मेदारी हो, उसका भी उनको ख्याल रखना होगा ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। प्रशासनिक जाब्ता भी पूरे तरीके से तैयार है, हालांकि शांति से ही बातचीत करने की कोशिश। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक समर्थक द्वारा झड़प भी हुई है, क्योंकि वो हाथापाई पर उतर आई। ये तस्वीरों में नजर आ रहा है, पुलिस से हाथापाई यहां पर की गई। हालांकि जो दिग्गज लोग उनके साथ यहां पर थे वो बीच बचाव करते भी नजर आए। हम उम्मीद करेंगे कि आम जनों को कोई दिक्कत ना आए, इस रास्ते पर जो आम लोग आवागमन है वो बाधित ना हो और इनकी जो मांग है वो सुनी जाए, क्योंकि मांग को तभी सुना जा सकता है जब टेबल टॉक होती है, जब शांति से बात होती है। लेकिन इस तरह से पैदल मार्च करके या फिर अशांति फैला के, हाथापाई करके, आम लोगों को परेशान करके इस तरह से बात को नहीं मनवाया जा सकता। लेकिन आजकल ये ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, जो आजकल सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि जनपद पर क्या हुआ। लेकिन युवाओं की आवाज है और अगर मांग सही होती है तो उसको सुना भी जाता है। यूजीसी रोल बैक की फिलहाल ये मांग है और प्रशासनिक तौर पर ही वो तय की जाएगी, सरकारी तौर पर ही तय की जाएगी। लेकिन अपनी मांग को बुलंद करते हुए, आवाज को बुलंद करते हुए महिपाल सिंह मकराना के समर्थक जो है हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जरा देखिएगा, राजधानी जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि शांति बहाल रहे और ये उद्देश्य भी रहा होगा। फिलहाल करणी सेना की विशाल रैली है और विशाल हमें नजर भी आ रही है। यूजीसी रोलबैक की मांग यहां पर की जा रही है। देशनोक करणी माता मंदिर से जयपुर तक की पदयात्रा पहुंची है। अब जरा सोचेगा कि इन्होंने आगे जहां तक रास्ता तय किया है वहां तक तो इनको पहुंचे, क्योंकि ये चलते आए हैं लंबे समय से अपनी मांग को लेकर। और अब महिपाल सिंह मकराना का नेतृत्व है, जिसकी एक आवाज पर हजारों समर्थक जुट गए हैं। कालवा रोड, श्रावण गेट से कलेक्ट्रेट तक ये रैली बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों से भी यहां पर काफी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। अभी ये जब तक कहां तक पहुंचा है, संभालते संभालते इस पैदल मार्च को, और अभी क्या कुछ चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, रैली थी पूनम, वो काफी लोग जो है काफी गुस्से में है और इसमें कह रहे हैं कि ये पानीपेट तक जो रैली है वो पहुंच चुकी है। महिपाल मकराना के नेतृत्व में पानीपेट तक ये पहुंच चुकी है। कलेक्ट्रेट जाने का प्रयास करेंगे। कलेक्ट्रेट घेराव का जो तीसरा कार्यक्रम है, कलेक्ट्रेट दे देंगे और हाथों में डंडी और लाठियां भी है। तो कोई कानून हाथ में ना ले, ये पुलिस का एक प्रयास रहता है। हर जगह इन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पुलिस सफल नहीं हो पाई। और अब जब ये कारवा पूरा कलेक्टर की तरफ बढ़ रहा है तो पानी पे इस पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि ये जो हजारों संख्या में जो युवा हैं इनको सही समय पर प्रयोग कर सके, क्योंकि मंडे का दिन है, बाजारों में भारी भीड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं हो, इसी प्रकार लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े पुनः। और करीबन 5000 से अधिक जो पुलिसकर्मी एडिशनल पुलिस तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। खुद पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल इस पूरे प्रदर्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आज सोमवार के दिन है, भारी भीड़ भी है शहर में। कांवड़ियों का जो भीड़ है वही भीड़ है, साथ साथ मंदिरों में भीड़ है, सड़कों की भीड़ है। तो अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसको शांतिपूर्वक इसके निपटाने के लिए पुलिस के जो अधिकारी वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी की सड़कें मंडे का दिन है तो वैसे ही काफी अधिक प्रेशर रहता है। लेकिन इस प्रदर्शन चलते पुनः पूरे छोटी मोटी झड़प हमने होते देखा था। क्या अभी फिलहाल शांति है और युवाओं से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, उन्होंने साफ इस पूरे कानून पर स्टे लगा दिया है। तो ऐसे में जिस नियमों का ये हवाला दे रहा है कि इससे गड़बड़ी हो सकती है, पार्शलिटी यहाँ पर हो सकती है, उसे लेकर तो स्टे है ना, और कानून भी बन जाएगा, आगे पूरी तरह रोक भी लग जाएगी, तो फिर इतना हंगामा क्यों? हम देखिए, हालांकि का टाइम हो गया, बच्चों भी अपने घर से आ रहे हैं, लेकिन इनकी समझाइश की गई थी कि इस प्रकार से नियमों का हवाला भी दिया गया था, लेकिन जो युवा थे वो शायद मानने को तैयार नहीं है। और ये देखिए, कलेक्ट्रेट चौराहा है, इससे पहले पानी पे तिराहा पड़ता है, वहां पर ये रैली
पहुंच चुकी है पूनम। ठीक है। युवा अधिक है और युवाओं को समझाना मुश्किल रहता है। पुलिस नहीं चाहती कि कोई बल प्रयोग हो, बिल्कुल। तो ऐसे में समझाइश के द्वारा जो महिपाल मकराना है वो उनसे समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। बैरिकेटिंग पानी पेच के तिराहों पर की गई है। अब इनको शायद चांदपोल होके इनको निकाला जाएगा पूनम, और ठीक है। यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे जैसे लगातार हाथ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पुलिस की रचना भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि संख्या काफी अधिक है। देखिए यहाँ पर इनको रोक दिया गया है पूनम। बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि ध्यानाकर्षित करना अपनी मांग को लेकर ये बेहद जरूरी होता है और इस तरह से ही ध्यानाकर्षित किया जाता है, और खासकर जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो ध्यान आकर्षित अपने आप हो जाता है। लेकिन अगर शांति बहाल रहे, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो हम भी मानते हैं कि इस तरह से मार्च से किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होगी अगर शांतिपूर्ण सब कुछ सही चलता रहता है। हम पैदल मार्च निकालना अलग बात है और अशांति फैलाना अलग बात है, अराजकता फैलाना अलग बात है। लेकिन युवा समझदार भी है, अपने रैली में भारत माता जिंदाबाद के नारा भी लगा रहे हैं, तो शायद कलेक्ट्री पहुंच में सफल हो जाएंगे। बलिपाट थाने के सामने बैरिकेडिंग भी कर रखी है, पुलिस फोर्स को गया है, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं कहेंगे कि बल प्रयोग हो, हल्का बल प्रयोग हो सकता है। ठीक है। जिस रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, आपने चांदपुल का भी जिक्र किया कि दूसरे रास्ते से निकाला जाएगा, तो क्या आम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? जो रोड मैप अभी फिलहाल चेंज किया है उससे किस तरह से तैयारी की गई है ताकि आवागमन में भी बाधित ना हो आम लोगों के लिए? टूटते गए और इसीलिए अब संख्या इनकी लगातार आगे बढ़ रही है, और जो सड़क है मुख्य जो मणिपाल रोड है वो फिलहाल जाम हो चुकी है, और चारों तरफ जो पुलिसकर्मी है वो आगे से आगे दौड़ लगा रहे हैं जिससे कि इनको रोका जा सके। हम बताना चाहेंगे आपको कि मणिपाल थाने के सामने उन्होंने ये पहुंच चुके हैं। ठीक है। और क्योंकि दोपहर का टाइम है, छुट्टियां भी हुई है, तो काफी अधिक जो जाम है जयपुर शहर का वो बढ़ गया है। तो पॉसिबिलिटी है कि इन्हें मणिपाल थाने के सामने रोका जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि इन्हें तक जाने दिया जाए। लेकिन हम आपको पहले ही आगाह करते हैं पूनम कि अगर ये कारवा कलेक्ट्रेट पहुंच गया तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि फिलहाल सड़कों पर दोनों तरफ जाम लगा है, तो ऐसे में लोगों को अपने अपने स्थल पर जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए पॉसिबिलिटी इन्हें जो जतिन हाईवे है वहाँ इनको रोका जाए। 5 से 7 जो जगह थी वहाँ पर इनको रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस सफल नहीं हो पाई। महिपाल सिंह मकराना जैसे बात हो पाई या उनका कोई संदेश कोई नया आया हो युवाओं के नाम कि शांति बहाल की जाए, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए हमारी जो कमिश्नर के महिपाल मकराना उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी इस बिल के खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ, और केवल राजपूत समाज नहीं बल्कि सभी समाज का इनको सहयोग इसमें मिला है पूनम। ये पूरा युवकों का कारवा है, ये केवल राजपूत समाज का नहीं है बल्कि स्वर्ण समाज का है। जी जी। सभी समाज की युवा जो वो इस रैली में गया है, वो ये देखे यहाँ पर मणिपाल थाना। चलिए ठीक है, नजर बना